जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। विवाह पंचमी का दिन हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। विवाह पंचमी का पर्व प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ का प्रतीक होता है, जो हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। इस दिन पूजा पाठ का खास महत्व होता है, लेकिन इस दिन शादी विवाह करने की मनाही की जाती है। विवाह पंचमी के दिन हिंदू परिवारों में शादियां नहीं होती। शादी न करने के पीछे राम सीता का वैवाहिक जीवन है। जिस प्रकार माता सीता और भगवान श्री राम ने अलग अलग रहकर अपना वैवाहिक जीवन बिताया था, इस दिन शादी करने से जोड़ों का दाम्पत्य जीवन वैसा ही हो जाता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी कहा जाता है। विवाह पंचमी के दिन भक्त राम भगवान और माता सीता की विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत रखने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। विवाह पंचमी के दिन सीता चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती है। आइए जानते हैं राम विवाह 2024 में कितनी तारीख को पड़ेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 12:07 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार विवाह पंचमी या राम विवाह 6 दिसंबर को है। पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से लेकर सुबह 6:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से दोपहर 2:38 तक रहेगा। इन तीनों शुभ मुहूर्त में विवाह पंचमी की पूजा की जा सकती है। आइए जानते हैं विवाह पंचमी के दिन क्या करना चाहिए। विवाह पंचमी के दिन उपवास रखना बहुत शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन प्रभु श्री राम और माता सीता की पूजा करें। विवाह पंचमी के दिन ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्य का आयोजन करें। विवाह पंचमी के दिन गरीबों को दान करना चाहिए। विवाह पंचमी के दिन गंगा में पवित्र स्नान करना चाहिए। आइए सुनते हैं विवाह पंचमी की कथा। सीता स्वयंवर। भगवान शिव जी का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था, उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में नेमि की ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। इस धनुष को उठाने की एक युक्ति थी। जब सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को उठाने की प्रतियोगिता रखी गई, तो रावण सहित बड़े बड़े महारथी भी इस धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। फिर श्री राम की बारी आई। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी।
यह मायावी और दिव्य धनुष था। इसे उठाने के लिए देवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं, बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिवजी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी का विवाह हुआ था। तभी तो इस पंचमी को विवाह पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। सीताराम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव तथा माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना गया था। इस विवाह की एक और विशेषता यह थी कि इस विवाह में देवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। श्री राम सहित ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ तथा राज ऋषि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। राजा जनक तथा सभा में शिवजी का धनुष तोड़ने के बाद श्री राम का विवाह होना तय हुआ। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। इस विवाह का रोचक वर्णन आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। अतः विवाह के समय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं राज ऋषि विश्वामित्र उपस्थित थे। दूसरी ओर सभी देवी देवता भी विभिन्न वेश में उपस्थित थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ।